Welcome students to the Logical Learner channel. This is the channel to clear all your basics, and today we are doing the video on the chapter Work and Energy. So let us begin the chapter by understanding first what is work. तो वर्क को समझने के लिए let us imagine that you have a box, okay, and to that box you are applying a force in this direction. Force is denoted by the symbol F. So जब force apply होती है तो it causes displacement of the box and the displacement is denoted by the symbol S. So therefore work is nothing but a product of force and displacement. So it can also be symbolically written as W is equal to F multiplied by S. Now let us imagine another scenario in which again you have the box. Now that box is pulled from an angle by a girl. So at a certain inclination the girl is pulling that box. तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉक्स का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एंगल पे हो रही है, तो वो एंगल को डिनोट करते हैं हम सिंबल टीटा से. ओके, सो देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्स अप्लाइड हेयर. एक फोर्स जो एक्चुअल फोर्स है डिनोटेड बाय एफ, और एक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय एफ डी. सो वर्क का जो नया फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा. सो ये जो कॉस थीटा है इट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज़ नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो डायग्राम में आप देख सकते हो जो बेस है वो है एफ डी और हाइपोटेनस है एफ. तो एफ डी हो जाएगा मेरा एफ इंटू कॉस थीटा. तो ये जो कॉस थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ होती है. तो जैसे 0 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए. तो मैक्सिमम वैल्यूज आप देख सकते हो 0 डिग्री के लिए है. तो मैक्सिमम वर्क होता है जब एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब एंगल फ्लैट होता है, बेस के साथ इक्वल होता है. और जो मिनिमम वर्क होता है, ज़ीरो वर्क होता है 90 डिग्री पे. तो 90 डिग्री पे उसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कूली का एग्जांपल ले सकते हैं. तो जब कूली अपने सर पे लोड लेके चलता है, सो जो वेट होता है वो लोड का वो परपेंडिकुलर होता है कंपेयर्ड टू द डायरेक्शन इन विच द कूली इज मूविंग. सो therefore the angle between the displacement and the angle between the load it's 90 डिग्री. तो जो लोड के वजह से जो वर्क डन हो रहा है कूली का वो है ज़ीरो. तो डिपेंडिंग ऑन द थ्री वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट वर्क. नाउ मूविंग ऑन, व्हाट वर्क को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं. सो वर्क इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क क्योंकि फंक्शन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क को हम लोग तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला है पॉजिटिव वर्क. सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन वेयर फोर्स इज अप्लाइड, so that is known as positive work. The second type of work is negative work. Now suppose a car is coming and you are trying to push that car, लेकिन कार की स्पीड ज़्यादा है, so you are applying force in that direction but the car is pulling you behind, the car is pushing you behind, तो आप पीछे जा रहे हो. So that is known as negative work, जब आप opposite direction में displacement होता है. The third is zero work. Now imagine there is a wall here and if you try to push that wall, the wall is going to go nowhere, so the displacement is going to be zero. So s ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा वर्क डन का फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वर्क. तो वर्क के दो यूनिट है, जूल और अर्ग. जूल उसका मेन ऐसा यूनिट है वर्क का. तो उसको समझने के लिए फोर्स का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी समझना पड़ेगा. फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर. ओके, तो एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन्स और एक मीटर होता है 10⁵ सेंटीमीटर्स. तो वर्क का यूनिट अगर जूल और अर्ग का निकालना है तो पहले हम वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो 1 जूल इज 1 न्यूटन एंड 1 मीटर एंड सो ऑन. मूविंग ऑन, एनर्जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो एनर्जी को समझने के लिए लेट अस इमेजिन विंड मिल, जहाँ पे विंड एनर्जी से विंड मिल घूमती है और द वाटर स्टोर्ड इनसाइड अ डैम. सो जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मोशन. और पानी स्टोर्ड है, सो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. सो लेट अस स्टडी काइनेटिक एनर्जी इनटू मोर डिटेल. सो एज वी हैव नोन दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मोशन. तो जैसे कि बेसबॉल में जब हिटर एक बॉल को हिट करता है, सो व्हेन ही हिट्स द बॉल, सो ही हिट्स इट विद अ फोर्स. तो उस फोर्स की वजह से बॉल में एक वेलोसिटी जनरेट होती है विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल वी. और बॉल एक्सेलरेट करता है, सिंबल ए से डिनोट करते हैं. और बॉल डिस्प्लेस होता है जिसे हम एस से डिनोट कर सकते हैं.
तो एक डेरिवेशन है, जिसे समझने के लिए हमें न्यूटन की सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्योंकि बॉल इनिशियली रेस्ट पे था तो यू की वैल्यू हम लोग जीरो ले सकते हैं, तो यू टी जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन रह जाएगी एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो न्यूटन की जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन थी वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगेन यू की वैल्यू को अगर हमने जीरो ले लेंगे तो ये जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन बचेगी v इज इक्वल टू ए टी। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग फोर्स की जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन ले लेंगे और एस की जगह पे हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए दो बार होने की वजह से ए टी द होल स्क्वायर हो जाएगा और ए टी की जगह पे हम वी डाल देंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नाउ मूविंग ऑन, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन इसी तरीके से लिखना है तो हम लोग सेम वही जो वर्क की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह पे मास इंटू ग्रेविटी ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एच। Now moving on, the second last part of the chapter is about transformation of energy. एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एनर्जी को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी is इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर इलेक्ट्रिक फैन। एंड हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ जनरेटर, क्योंकि जनरेटर से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ लाइट बल्ब। सो व्हेन वी प्रेस ऑन द बटन स्विच इन दैट, सो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। और दूसरा एग्जांपल है जो हम लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका बेस्ट एग्जांपल है सोलर पैनल। सो बोथ कैन बी इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। केमिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी से वी कैन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे हमारे फ़ोन की जो बैटरी, जो लिथियम आयन सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है। और दूसरा है केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जैसे कार का सेकेंडरी सेल, जिससे हम केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फ़ोन का माइक्रोफोन, जिसमें साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है क्योंकि वो इम्पल्सेस के थ्रू ट्रैवल कर सके। और हमारा जो स्पीकर है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो इसमें भी दोनों इंटरचेंजेबली एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर, तो इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। So the last part of the chapter is about law of conservation of energy. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। तो ये यूनिवर्सल लॉ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। और जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इन द यूनिवर्स, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स में एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग एक डिवाइस से बता सकते हैं जो है न्यूटन का क्रेडल। तो न्यूटन के क्रेडल में जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं एंड सो ऑन। तो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। और ये चैप्टर आपको लॉजिकल लर्नर्स के थ्रू प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please don't forget to press on the like button, and you can share it as much as possible to your friends. You can share it with the help of Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp, ताकि आप के फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में पता चले और उनको ये नॉलेज मिले। एंड लास्टली, डोंट forget to click on the subscribe button if you want more this kinds of videos possible and you want it. Thank you.